हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मोहन। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। नीट पीजी का जो प्रोसेस है, राउंड वन का, वो अभी पोस्टपोन हो गया है। चॉइस फिलिंग जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग अगर हो जाती है, राउंड वन हो जाता है, तो जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें जो है अपने साथ होनी चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो वो आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो स्टेट हो, दोनों के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने होते हैं। स्टेट के अंदर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आपसे मांगे जाते हैं। उनको अच्छे से जो है एक फ़ोल्डर बना के अपन को पहले से ही रखना है, ताकि वो काम आ सके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ आपको मल्टीपल सेट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपको ज़ेरॉक्स उसकी रखनी होती है। अगर मैं बोलूँ आपको कितने सेट्स रखने हैं, तो 3 से 5 आप कंप्लीटली रखें तो अच्छा रहेगा। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है, जब भी आपको कॉलेज आपका जो अलॉट होता है, तो आपको वो चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको कंफर्म करेगा एलिजिबिलिटी को, आपकी रैंक को, आपकी सीट जो अलॉटमेंट है उसके लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका नीट पीजी का 2025 का एडमिट कार्ड। ये जो एडमिट कार्ड होता है वो इशू करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज एनबीए, जो एग्जाम के लिए होता है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा होता है नीट पीजी 2025 का रिजल्ट और रैंक लेटर जो होता है, यानी ऑफिशियल जो है स्कोर कार्ड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। उसके साथ आपको चाहिए होता है एमसीसी का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये भी आप उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की, राउंड वन जो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको ये आपको मिलेगा, तो आपको ये चाहिए होता है। और उसके साथ जो है आपको प्रूफ ऑफ काउंसलिंग फी पेमेंट, यानी कि जो रिसीट होती है रजिस्ट्रेशन की होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने पे किया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप जो पे करते हो, एमसीसी है चाहे स्टेट अथॉरिटीज होती है, उसके अंदर आपको एक रिसीट मिलेगी, तो उसकी भी आपको कॉपी चाहिए होती है। एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुछ प्रूफ्स होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं आपके मेडिकल क्वालिफिकेशन को और इंटर्नशिप के स्टेटस को। इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे काम आते हैं। उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है आपके एमबीबीएस मार्कशीट, है ना। मार्कशीट जो होगी आपको सारे प्रोफेशनल ईयर्स की, इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपको एक और चाहिए होता है एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट। ये जो ऑफिशियल डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आपको ये डिग्री सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होगा, वो जो ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट प्रूव प्रूव करता है सक्सेसफुल एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, है ना। ये जो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफिक कट ऑफ डेट, जो इस साल जो है उसकी कट ऑफ डेट के अंदर होनी चाहिए। और होता है परमानेंट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। ये भी जो है आपकी इशू करेगी नेशनल एनएमसी जो है, ये जो स्टेट अगर है तो स्टेट जो काउंसलिंग होती है मेडिकल, वो आपको करती है। इसके साथ आपको कुछ आइडेंटिटी के लिए, एज के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये आपके पर्सनल जो डिटेल्स होती है एंड बैकग्राउंड जो है उसको वेरीफाई करने के लिए आपके काम होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ के लिए टिपिकल अपन यूज़ करते हैं 10th क्लास की वर्क जो सर्टिफिकेट होता है या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो हो गया। उसके साथ आपको चाहिए होता है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। आप उसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके आईडी पे जो नाम होगा वो मैच करना चाहिए आपके दूसरे डॉक्यूमेंट से। फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे, एटलीस्ट आपको 8 to 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए होंगे। और वो वही फोटोग्राफ होने चाहिए आपने जो अपलोड किया था नीट पेजी एप्लीकेशन फॉर्म पे। कई जगह जो है बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, तो अगर कोई सर्विस बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है, जो रेगुलेशंस करती हैं, स्टेट हो सकता है, कॉलेज पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो एप्लीकेबल होता है तो आपको वो एग्रीमेंट चाहिए होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये इशू होता है आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी जो है आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, जो आपने लास्ट आपने जहाँ से एमबीबीएस किया है वहाँ से आपको मिलेगा।
अगर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनको जो है सर्टिफिकेट चाहिए अपने रिजर्व कैंडिडेट के लिए, जैसे SC ST सर्टिफिकेट होते हैं, ये कोई भी इशू नहीं करते। इशू जो होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, OBC NCL जो होते हैं, बैकवर्ड क्लास वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए और करंट ईयर की होनी चाहिए, ये OBC नॉन क्रिमिनल जो होते हैं। इसी तरीके से जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं सर्टिफिकेट, वो भी होता है। ये भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा और जो डेट होगी वो करंट फाइनेंशियल ईयर की होगी। इसी के साथ फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं, है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी ऑब्वियस सी बात है। ये जो इशू होते हैं, ये इसमें अब एक लिस्ट भी आई थी, डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी असेसमेंट सेंटर्स बनाए थे, उसके अंदर होती है। कई कई स्टूडेंट होते हैं जो NRI कोटा से आते हैं, तो उनको उनका डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ताकि वो NRI कोटे से आते हैं। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। यू विल नीड डॉक्यूमेंट्स लाइक एफिडेविट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड बाय द MCC जो है उनके। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, ओरिजिनल और कॉपी, यू मस्ट कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड कॉलेज। दोनों तरह के रखने हैं आपको, ओरिजिनल भी रखना है और कॉपीज भी जेरोक्स से। और हमेशा याद रखना ये सेट जो है कम से कम 5 सेट आपको रखने हैं और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की। और नाम के बारे में बात करते हैं, जो आपका नाम होता है वो हर डॉक्यूमेंट पे एक जैसे होना चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, MBBS सर्टिफिकेट, ID प्रूफ आप जो लगा रहे हैं उसमें नाम और कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें सब में एक जैसा नाम होना चाहिए। कोई भी अगर माइनर सी स्पेलिंग भी होती है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी जो भी मिस्टेक है तो वो एफिडेविट में आप मेंशन कर सकते हो, तो वो आपके नाम में कवर हो जाएगी। ठीक है, एफिडेविट जो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, ऑफिशियल अथॉरिटी, हमेशा जो है आपको रेफर करना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, जो जो अपनी MCC वेबसाइट पर होगी, तो ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और स्टेट काउंसलिंग जो होती है उसमें आपको उसका देखना है कि स्टेट की क्या रेगुलेशन है, लॉज है वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो मैंने मेजरली जो आपको बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब भी आपका कॉलेज अलर्ट होगा, राउंड 1 होगा, उसमें जो भी कॉलेज अलर्ट होता है वहाँ पर आपको ये रिपोर्ट के टाइम पे आपको अपने साथ रखनी है।